हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू वेल। चिल्ड्रन, आज मैं आपका जो पोस्ट मिड टर्म एग्जाम्स में आपका एक्टिव पैसिव आएगा उसकी रिवीजन कराने जा रही हूँ, तो आप बड़े ध्यान से समझें। एक्टिव चिल्ड्रन क्या होता है? जिसमें जो कर्म है वो सब्जेक्ट करता है, यानी कि कर्ता के द्वारा जो है कार्य किया जाता है। और पैसिव में चिल्ड्रन कार्य प्रधान होता है, तो कार्य किया जाता है कर्ता के द्वारा। जैसे कि मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ये हमारा एक्टिव है। इंग्लिश पढ़ाई जाती है मेरे द्वारा, तो इंग्लिश को प्रधान बना दिया गया, तो ये हमारा क्या है? पैसिव है। ओके, पैसिव हमेशा बाय के साथ आता है और एक्टिव सिंपल कर्म हम उसमें करते हैं। चिल्ड्रन, इससे पहले हमने जो आपको रूल्स बताए थे, आपको जो ये रूल्स हैं ये बहुत अच्छे से याद करने हैं। अगर आपको ये रूल्स याद है, आपको टेंस की पहचान है, तभी आप एक्टिव से पैसिव को कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे जैसे कि आपका टेंस है आई हेल्प यू, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हमने पैसिव बनाते समय यू को क्या किया? ऑब्जेक्ट बना दिया। यू आर, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय मी, आई का क्या हो गया चिल्ड्रन? मी। यू आर हेल्प्ड बाय मी। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव भी ऐसे ही बनता है। ही डू नॉट बीट हिम, डू नॉट हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ही इज नॉट बिटन बाय मी। इंटेरोगेटिव चिल्ड्रन, डज शी डू हर ड्यूटी। डज इंटेरोगेटिव को पैसिव में भी इंटेरोगेटिव ही रखते हैं। इज हर ड्यूटी डन बाय हर। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है, इनके टेंस में कोई भी चेंज नहीं आता। शी इज टेलिंग अ स्टोरी, तो अ स्टोरी हमारी ऑब्जेक्ट है। अ स्टोरी इज, ING की जगह हमने बीइंग का यूज़ किया। अ स्टोरी इज बीइंग टोल्ड, शी का हर हो गया बाय हर। इसी तरह ही इज़ नॉट स्कोल्डिंग यू, यू हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। यू आर नॉट बीइंग स्कोल्डेड बाय, ही का हिम हो गया। इज शी बाइंग टॉयज, ध्यान रखना है इंटेरोगेटिव एक्टिव, इंटेरोगेटिव ही पैसिव में बनता है। इज शी बाइंग टॉयज, आर टॉयज बीइंग बोट बाय हर। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वी हैव वोन द मैच हैज़ बीन वोन बाय अस। ही हैज़ नॉट बोट ए कार, अ कार हैज़ नॉट बीन बोट बाय हिम। हु हैज़ स्टोलन माई पेन, बच्चों जो आपके हु से स्टार्ट होते हैं तो उसमें क्या करते हैं? बाय होम लगा देते हैं। बाय होम हैज माई पेन बीन स्टोलन। क्लियर? इसी तरह सिंपल पास्ट टेंस में देखेंगे, अलोक रोट ए लेटर, रोट से हमें पता चल जाएगा ये हमारा पास्ट टेंस है और हमें पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि वाज वर्ब का यूज़ करना है। अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा। अ लेटर वाज रिटन बाय आलोक। शी डिड नॉट टेल ए लाई, तो यहाँ पर अलाई हमारा ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बनेगा। अ लाई वाज नॉट टोल्ड बाय हर। वट डिड ही वांट, बच्चों जब भी हमारी WH फैमिली से कोई भी एक्टिव स्टार्ट होता है, पैसिव में WH फैमिली ही एज इट इज़ रहती है, उसे एज इट इज़ लिख देना है। जैसे वट को वट एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ से हम पैसिव बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, वट डिड का क्या लिखा? वाज, यानी कि डिड किस में बदल गया? वाज में। वट वाज वांटेड, ठीक है, वांटेड की थर्ड फॉर्म वट वाज वांटेड, हिम को ही को बाय हिम के द्वारा ले गए। क्लियर हुआ? इस तरह कंटिन्यूअस, वी वर मेकिंग ए नॉइज वाज बीइंग मेड बाय अस। ही वाज नॉट हेल्पिंग अस, वी वर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। वट वाज ही डूइंग, यहाँ पे भी देखेंगे वट हैड लगा देंगे यहाँ पर, वट हैड बीइंग डन बाय हिम। इसी तरह परफेक्ट टेंस में देखेंगे, वी हैड ऑलरेडी टेकन टी, हैड के साथ हमें बीन का यूज़ करना है पैसिव में। द टी हैड ऑलरेडी बीन टेकन बाय अस। I had never seen the Taj before, the Taj had never been seen by me before. Simple future tense, we shall have our lunch at noon, our lunch will be had by us at noon. He will not help you, you will not be helped by him. Who will I help you, by whom will you be helped. ठीक है, इसी तरह आई शैल हैव लर्नड माई लेसन बाय दिस टाइम टुमारो, माई लेसन विल हैव बीन लर्नड बाय मी बाय दिस टाइम टुमारो। अब आप यहाँ पर ये मत भूल जाना कि बाय दिस टुमारो से आप बिचल जाएं, ये आपका एक
जो है अदर वर्ड्स है, ऑब्जेक्ट के बाद है, प्रेडिकेट है, इसको एज इट इज हमने लिख देना है। यहाँ पर ये मत समझना कि बाय 2 बार आ गया, ठीक है। पीपल विल नॉट हैव स्टोन्ड द पुलिस पार्टी विल नॉट हैव बीन स्टोन्ड बाय द पीपल। विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क बाय सनसेट, विल योर वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय सनसेट। चिल्ड्रन, आपको ये बता दूं, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में भेजा था, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसके जो है यानी कि परफेक्ट, सिंपल परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों टेंस का कभी भी पैसिव नहीं बनता। और चिल्ड्रन, जो हमारे लेट से एक्टिव स्टार्ट होते हैं उनको हम टू के जरिए, ठीक है, लेट को लेट अस डू दिस जॉब, लेट दिस जॉब बी डन बाय अस, यानी कि लेट को एज इट इज रखेंगे, दिस जॉब और उसके बाद बी डू का डन बाय अस, ठीक है, ऐसे यूज़ करेंगे। अब आपको जो एक्सरसाइज अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करनी है, आपको एग्जाम्पल में से भी आ सकती है और इस एक्सरसाइज में से भी आपको टेंस आ सकते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। अब बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, यहाँ पर बिल्ड नेस्ट क्या है बच्चों? बिल्ड से हमें पता चला क्या है, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो नेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि हमने सब्जेक्ट बना दिया। नेस्ट्स बहुत सारे हैं, आर बिल्ट बाय बर्ड्स। राहुल ओबेड, ओबेड हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द टीचर हमारी ऑब्जेक्ट है जो कि हमने सब्जेक्ट बनाना है। द टीचर पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर्ड लगता है, तो द टीचर वाज ओबेड बाय राहुल। जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे चिल्ड्रन, हमें हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। शैल आई टाइप दिस लेटर, तो आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव में ही बनते हैं। तो दिस लेटर क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है तो हमने यहाँ पर विल का यूज़ किया। विल दिस लेटर बी टाइप्ड बाय, आई का बन गया मी, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। एम आई नॉट कैरिंग माई बैग, अब माई बैग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इज लगाया। इज माई बैग नॉट बीइंग कैरिड बाय मी। वाज ही मेंडिंग इज वेज, ही इज वेज क्योंकि प्लूरल है तो हमने क्या, रास्ता है जो कि सिंगुलर में ही आएगा। वाज इज वेज बीइंग मेंडेड बाय हिम। He has invited all his friends have been invited by him. They had already caught the thief had been caught by them। यहाँ पर already हमारा जो है बाद में आएगा। क्लियर? He will have painted the picture by noon, यहाँ पर by से परेशान नहीं होना है, ठीक है। The picture will have been painted by noon by him, ठीक है, by him by noon बाद में लिखेंगे। Who has done this work? By whom this work has been done? He is painting a picture is being painted by him। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं आपको प्रैक्टिस करने हैं एग्जाम्स के लिए चिल्ड्रन, ठीक है। इसी तरह आपकी ये वाली एक्सरसाइज है, इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। द फायर वॉज पुट ऑफ, जो आपके इसमें बाय द फायर एक्सटिंक्शर, तो द फायर एक्सटिंक्शर्स पुट ऑफ द फायर, ये तो पैसिव बने हैं, एक्टिव बने। एक्टिव आपको क्या करनी है, यानी कि ये वाले एक्सरसाइज पैसिव से एक्टिव बनाने अभी आपको नहीं करने हैं, आपको केवल एक्टिव से पैसिव बनाने की ही प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्पल से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप बड़े ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।